अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप, लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके ज़रूर देख लें, और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा पार्ट 1 की, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें। उसमें हमने लिक्विडेशन की डेफिनेशन वगैरह और किस तरीके से वो सॉल्व होता है उसमें हमने समझ लिया है। इसके अलावा हमने इसकी कंप्यूटेशन समझ ली है कि किस किस तरीके की कंप्यूटेशन आती हैं, और इसके अलावा हमने पार्ट 1 में कुछ एंट्रीज़ भी समझ ली हैं, और इसके अलावा ये भी एंट्रीज़ हमने समझ ली हैं कि किस किस तरीके से अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसेबल और एसिड सेल होते हैं। वो सब हमने पार्ट 1 में समझ लिया है। पार्ट 2 की वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 8 एंट्री किस तरीके से आएगी हमारे पास, उसमें हमें बता दिया जाएगा कि टू ट्रांसफ़र रियलाइजेशन लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमें लॉस हुआ है, रियलाइजेशन लॉस हुआ है, रियलाइजेशन लॉस की कंप्यूटेशन हमने पहले ही कर ली है। प्रॉफिट या लॉस की कंप्यूटेशन हम किस तरीके से करते हैं वो आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें लॉस हुआ है। अगर हमें लॉस हुआ है तो हम उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे, ए, बी और सी का जो कैपिटल है उसका हम डेबिट कर देंगे, और रियलाइजेशन जितना हमें लॉस हुआ है उसकी हम वैल्यू क्रेडिट कर देंगे। जितना भी लॉस हुआ है उसको क्रेडिट, और जितना कैपिटल के रेशियो के हिसाब से हम उसको डेबिट कर देंगे वैल्यू को। अच्छा, उसके बाद नंबर 9 हमारे पास या तो हमें लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो कैपिटल डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, और अगर प्रॉफिट होगा तो रियलाइजेशन डेबिट और बाकी कैपिटल तीनों के क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपको 3 पार्टनर्स ही दिए जाएँ, 4 भी और 2 भी दिए जा सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल है। बाकी जब हम आगे 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके मज़ीद इंशाल्लाह समझ में आएगा। आगे देखते हैं। नंबर 10 एंट्री हमारे पास ये भी आ सकती है कि पेड कैश टू पार्टनर्स एज फाइनल पेमेंट। अच्छा, जो पे करेंगे फिर हम पार्टनर्स को पे कर देंगे। जब हम कारोबार ख़त्म कर रहे हैं तो कैश हम वापसी कर रहे हैं, क्योंकि हमने सब एसेट वगैरह सेल कर दिए हैं, तो पार्टनर्स का कैपिटल हमें डेबिट करना होगा। और उसके अलावा जितना कैश हमारे पास बच गया है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक एंट्री, लास्ट एंट्री ये होगी टू सेटल डाउन ए कैपिटल डेफिशिएंसी इनटू अदर पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये वाली एंट्री आपके पास आए कि आपको एक ही कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाए। हाँ, हर किसी में ये मुमकिन नहीं कि कैपिटल डेफिशिएंसी हो, कभी कभार लेकिन ये एंट्री भी आ जाती है कि कैपिटल डेफिशिएंसी होगा। ये ए या बी या सी जो भी पार्टनर है उसका नाम दिया जाएगा आपको, उसको कैपिटल डेफिशिएंसी हमने उसकी कंप्यूटेशन अभी समझी है। जो भी आपने कंप्यूटेशन करी है उसमें जो अमाउंट आएगी वो आप उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। चले आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको लिक्विडेशन समरी आपकी इसमें करनी होती है। लिक्विडेशन समरी कभी कभार आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आप लिक्विडेशन समरी बनाएं, तो आप सबसे पहले तो इसके वो देख लें कॉलम कितने बनाए हैं हमने। नंबर 1 कॉलम, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। नंबर 7 इसके हमने बनाए हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 जो इसके कॉलम हैं आप वो बराबर के बना लेंगे, और उसके अलावा एक जो है आप थोड़ा बड़ा साइज़ का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कैश, ये अदर एसेट, अकाउंट पेबल, जितने भी वो होंगे आपके पार्टनर्स उनके नाम यहाँ लिखेंगे आप, एपिस्ट्रोफी एस, और आगे कैपिटल लिखेंगे। पार्टनर का नाम कैपिटल, पार्टनर का नाम कैपिटल, इस तरीके से। तो ये आपने लिख दिया पहली लाइन आपकी हेडिंग हो गई। हेड आपके ये हो गए हैं। अब आप सबसे पहले बैलेंस जो आपका दिया जाएगा, कैश बैलेंस आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो आप यहाँ लिख लेंगे। अदर एसेट अगर आपको दिया जाएगा वो भी आप लिख लेंगे। अकाउंट पेबल का भी बैलेंस दिया जाएगा, और कैपिटल आपको बता दिया जाएगा तीनों पार्टनर का, या 2 या 4 जितने भी पार्टनर होंगे उनका कैपिटल आप यहाँ लिख देंगे। जो भी अमाउंट बताई जाएगी और अकाउंट पेबल की अमाउंट बताई जाएगी वो यहाँ लिखेंगे। अदर एसेट अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो हमने कंप्यूटेशन सीख ली है कि अदर एसेट कैसे निकाले जाते हैं, वो भी आप देख लें वीडियो में जाके। वो उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे, अगर दी जाएगी तो वही आप लिख देंगे। उसके बाद कैश आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि सेल इतने की आपने की है अदर एसिड, उसकी अमाउंट आप कैश की लिख देंगे कि इतना कैश आपके पास आ गया है, सेल आपने कर दी है अदर एसिड, उसकी अमाउंट आपको क्वेश्चन में बता दी जाएगी, उसको आप कैश में लिख देंगे अमाउंट को। और अदर एसिड आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे क्योंकि आपने उसको सेल कर दिया है। अदर एसिड की अमाउंट आपने यहाँ पे लिख दी है कितने के सेल किए हैं, और अदर एसिड जितने भी थे आपने सब सेल कर दिए हैं, क्योंकि इसलिए आप उसको माइनस कर रहे हैं। जितने के भी थे आपने सब बेच दिए हैं।
ठीक है। उसके अलावा अकाउंट पेबल आपने पे कर दिए हैं तो आपने उसको माइनस कर दिया है कि आपके अकाउंट पेबल ख़त्म हो गए हैं, तो आपने यहाँ पे पेड ऑफ अकाउंट पेबल जितनी की भी वैल्यू है उसकी आपने यहाँ वैल्यू लिख देंगे। कैश जितना भी आप पे करेंगे माइनस में उसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ तक हो गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डॉट डॉट लगा रहे हैं और यहाँ पे आपकी जो सेल हुई है अदर एसिड, उसमें आप क्या देखेंगे कि जितना जितना लॉस हुआ है तीनों को लॉस आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपने कैश इतने सस्ते में उसको सेल कर दिया है तो ज़ाहिर है तीनों को लॉस होगा। लॉस की वैल्यू आप यहाँ पे तीनों की पुट कर देंगे। ये जर्नल एंट्रीज़ में से आप देख लेंगे कितना कितना लॉस हुआ है और कितने कितने से कैपिटल लेस हुआ है, वो आप यहाँ पे उनकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी। अगर कैपिटल डेफिशिएंसी किसी भी पार्टनर को होती है तो आप उसको देख लेंगे कितना प्लस और माइनस करना है, यहाँ पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखी, वरना आप देख लेते कि कितनी कितनी वैल्यू होती है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कितनी डेफिशिएंसी है तो आप उसको देख लेंगे, या फिर आप नोट उसके ज़रिए कंप्यूटेशन के ज़रिए जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे उसको पुट करेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी के कॉलम में, रो के सामने। अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स मेड बाय सी पेमेंट टू पार्टनर्स। अच्छा, जो पार्टनर्स मेड बाय सी, अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ही लाइन लिखी है, वो गलती से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे ये पूरी लाइन एक ही है, कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ अदर पार्टनर्स मेड बाय सी। यहाँ पे ये दोनों एक ही लाइन है। कैपिटल डेफिशिएंसी जो ये जो अदर पार्टनर्स ने पे किए हैं वो कितने कितने पे किए थे, हमारे पास 15,000 की डेफिशिएंसी हुई है, सी को डेफिशिएंसी हो गई है, और ए और बी ने उसकी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए 13,000 दिए हैं और एक ने 2,000 दिए हैं। तो ये उसने इन दोनों ने दे दिए हैं तो इन दोनों के प्लस में आ गए, और इसके बाद कम पड़ रहे थे तो हमने इसको 15,000 लिख दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। इसके अलावा पेमेंट टू पार्टनर, पेमेंट जो है पार्टनर को हमने सी के पार्टनर को करनी है, सी पार्टनर को 6,000 करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम एक बात और समझ लेते हैं कि 15,000 जो है इसने पे किए हैं सी ने, और डेफिशिएंसी जो है ए और बी को हुई है, ना कि सी को हुई है, बल्कि किसको हुई है डेफिशिएंसी, बी और ए को हो गई है डेफिशिएंसी। कम पड़ गए हैं बी और ए को। बी और ए को किसने दिए हैं, सी ने दिए हैं पैसे, तो इसके जो है लेस हो गए हैं 15,000, इसको 13,000 दिए हैं इसने और इसको 2,000 दिए हैं। फिर भी इसके पास 6,000 बचे थे तो 6,000 भी ये अपने पास ले गया है पेमेंट टू पार्टनर। पेमेंट पे कर दिए हमने सी को, जितने भी इसके बाकी बचे थे। ये सारा हम क्वेश्चन को देखते हुए सोल्व जब करेंगे तो आपके मज़ीद ये समझ में आएगा। अभी हम फ़िलहाल इसकी एग्जाम्पल देख रहे थे कि किस किस तरीके से ये अमाउंट हम पुट करेंगे और क्या क्या हमारे पास लिक्विडेशन समरी में करना होगा। उसके बाद जब आप देखेंगे कि कैश की जितनी भी प्लस अमाउंट है और माइनस, तो आपकी यहाँ पे ज़ीरो आएगी। ज़ीरो को हम अकाउंटिंग में नील लिखते हैं, नील हम शो कर देंगे। इसके बाद ये प्लस माइनस करेंगे तो नील आएगा ये भी, और इस तरीके से सारे प्लस 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 कर देंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये भी नील आ जाएगा। जितनी भी अमाउंट है आपकी सारी ज़ीरो ज़ीरो आएंगी, तो आप यहाँ पे सब में नील लिखेंगे। अगर आपकी नील नील आ रही हैं तो ये आपका लिक्विडेशन समरी बिल्कुल सही बन गया है। अगर आपका ऐसा नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा सोल्व करके देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी और मज़ीद आपके ये काम में आएंगी इंशाअल्लाह।